कुछ कुछ चीज़ें कराई थी जो बुक में नहीं है, मतलब कोई टॉपिक नहीं है, जस्ट एक दो कपल ऑफ चीज़ें हैं, ठीक है। टोटल सरप्लस जो हमने एग्जाम्पल किया ना अभी, जो वो वाला था 8.4.1, उसी का टोटल सरप्लस सर ने लिखवाया है। ये टोटल सरप्लस कैसे लिखा है हमने बेसिकली, टोटल सरप्लस होता है कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस होता है रिजर्वेशन प्राइस माइनस प्राइस, और प्रोड्यूसर सरप्लस होता है प्राइस माइनस कॉस्ट, राइट। तो अगर दोनों को जोड़ दो तुम्हें क्या मिलेगा, रिजर्वेशन प्राइस माइनस प्राइस प्लस प्राइस माइनस कॉस्ट। प्राइस कट जाएगा तो बचेगा रिजर्वेशन प्राइस माइनस कॉस्ट, राइट। तो यही किया हुआ हमने यहाँ पर। जो अगर मैं तुम्हें टेबल खोल के दिखाती हूँ ना, एक सेकेंड, हाँ, ये आ गया ना, ये टेबल है, राइट। अगर तुम इन सब में से 250 में से जो कॉस्ट है गुडवान की 100, 300 में से 100, 450 में से 100, 450 में से 150, 275 में से 150, 220 में से 150 माइनस कर दो, तो इस तरीके से उन्होंने बेसिकली टोटल सरप्लस निकलवाया है। अब दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो इधर और इधर हमने नहीं किया कुछ भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कॉस्ट है इट इज़ ग्रेटर दैन रिजर्वेशन प्राइस। तो हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर ये बहुत अजीब सा तरीका है, मतलब मुझे क्लैरिटी से समझ भी नहीं आया, या तो फिर मैं 1-2 मिनट लगा कर देख लूँगी बाद में, बट आई एम नॉट श्योर कि ये कितना इम्पॉर्टेंट भी है, वो भी चीज़ है, राइट। तो मे बी इसको हम बाद में देख सकते हैं, ठीक है। अभी मुझे जितना समझ में तो नहीं आया, बट ठीक है, तो मुझे लगा बता देना चाहिए। तो बेसिकली जिधर जिधर रिजर्वेशन प्राइस इज़ लेस देन कॉस्ट, वो वाले हमने इंक्लूड नहीं किए हैं केसेस, ठीक है। बाकी सारे केसेस इंक्लूड किए हैं, बंडल को सेपरेटली इंक्लूड नहीं किया। अब वो अजीब सी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लगी मुझे सर की, मतलब वो बोल रहे थे कि बंडल को हम इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि बंडल से ओवरऑल प्रॉफिट तो तुमको मिल सकता है एज अ फर्म, बट कंज्यूमर ए के लिए जैसे गुडवान को तुम लॉस पे बेच रहे हो, राइट। अगर तुम उसको बंडल बेच रहे हो तो सोसाइटी का लॉस है। तो ऐसा कुछ बोल रहे थे, क्योंकि हम ये सरप्लस तो सोसाइटी का कैलकुलेट कर रहे हैं ना, और सोसाइटी का अगर हम कंसिडर करें तो अगर आप पर्सन ए को बंडल बेचते हो 500 में, तो एक्चुअली में तो गुडवान इज़ गेटिंग सोल्ड टू अ पर्सन जो उसका मार्जिनल कॉस्ट भी देने को तैयार नहीं है। तो इससे सोसाइटी का लॉस है, एंड इसलिए हमने इसको इंक्लूड नहीं किया, ऐसा कुछ सर ने बताया था, ठीक है। इससे टोटल सरप्लस आ गया 1195, ठीक है। और अगली चीज़ पे आती हूँ मैं, ये इस पे एक सेकेंड, हाँ। तो बेसिकली इन्होंने बताया कि जब हमने प्राइजेस चेंज कर दिए थे मिक्स बंडलिंग में, तो प्रोड्यूसर सरप्लस जो प्रॉफिट था वो 1190 था, और कंज्यूमर सरप्लस बी के लिए 5 बच रहा था। तो उस केस में 0 डेड वेट लॉस हो गया, क्योंकि 1195 का टोटल सरप्लस सोसाइटी में अवेलेबल था, और 1195 ही हमने निकाल लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, राइट। अच्छा, कुछ ट्रिक बताई थी कि मुझे अच्छी चीज़ लगी, तो मैंने सोचा बता दूँ। टोटल सरप्लस कैलकुलेट करो, ठीक है, जो इन्होंने तरीका बताया उससे ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें मतलब मेरे वाला तरीका फ़ाइन लगा हो तो यू कैन प्रोसीड विद दैट ही, कि मिक्स बंडलिंग में क्या प्राइसेस चार्ज करना है, ठीक है। जो अच्छी वाली ट्रिक है उस पर मैं आगे आती हूँ, ठीक है। प्राइसेस ऐसे सेट करने हैं जो मैक्सिमम सरप्लस को कैप्चर कर सके, वो तो होता ही है, मतलब इसमें तो क्या ही इन्होंने अनोखी बात बता दी है। मोनोपोली को फोर्स करो टू सेट प्राइसेस दैट रेप्लिकेट व्हाट सोसाइटी वांट्स हिम टू डू। हाँ, ये अच्छी चीज़ लगी मुझे, इन्होंने बोला कि जैसा सोसाइटी चाहती है मोनोपोली एक्ट करे वैसा करवाओ मोनोपोली से, तो उसके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होंगे। दैट इज़ सोसाइटी चाहती है कि गुडवान ए को ना बेचा जाए क्योंकि उसकी वो कॉस्ट भी बेयर करने को तैयार नहीं है,
तो ए को खाली गुट्टू बेचा, बी और सी को बंडल बेच दिया, और डी जो है, जो डी बंदा है वो आपका गुट्टू का कॉस्ट देने को तैयार नहीं है, तो उसको सिर्फ गुडवान दे दिया। इधर डी आना चाहिए था सी ने, ठीक है। अल्टीमेटली हमारा मिक्स बंडलिंग में भी यही हुआ है, तो हो सकता है ये आगे चलकर यूज़फुल रहे। एक बार व्हाट वी कैन डू इज़ कि वो जो दूसरे वाला एग्जाम्पल हमने किया था ना, जो ये वाला था 8.1, मे बी इसके साथ मैच करके देख सकते हैं कि क्या इसमें भी ऐसे ही कुछ हुआ था। तो इसमें लेट्स सी, एक्चुअली 3 की कॉस्ट थी ना हमारी। अच्छा, इसका जो 10 रुपीज़ वाला केस था वो नहीं कराया ना मैंने। अच्छा हाँ, मैंने दिमाग से ही निकल गया वो कराना। एक्चुअली अगर 10 रुपीज़ की कॉस्ट हो जाएगी ना इंस्टेड ऑफ 3 रुपीज़, तो क्या होगा सी, उस केस में ना बंडल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब मैं तुम्हें इनका जो इन्होंने सोल्यूशन दिखाया है वो दिखा देती हूँ, ठीक है। उस केस का सोल्यूशन इज़ रिलेटिवली ईजी। एक सेकेंड, देखो, आप बंडल को मैक्सिमम 20 रुपये पे बेच सकते हो, और अगर कॉस्ट ही 10 रुपये हो जाए पर गुड, तो बंडल की कॉस्ट ही 20 रुपये हो गई, तो मतलब बंडल बेचने से कोई प्रॉफिट नहीं है। मेरा टेक इस चीज़ पे ये है कि बंडल बेचो ही नहीं भाई। मतलब जब उससे कोई प्रॉफिट ही नहीं है तो मत बेचो ना वो। दैट इज़ माई टेक ऑन इट, ठीक है। तो ऐसे में क्या कर सकते हो, तो अगर तुम उसमें से बंडल को हटा दोगे ना, और फिर फाइंड करो कि इंडिविजुअल सर्विसेज कितने पे बेचने में फ़ायदा हो रहा है, तो जो सल्यूशन आएगा वही सल्यूशन इसने अल्टीमेटली दिया है, बस इसने उसको मिक्स्ड बंडलिंग के नाम से दिया है, ठीक है। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि जब तुम्हें बंडल बेचने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो फिर तुम वापस से उतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इसमें लगाओ कि किसको क्या बेचना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट, जब हमें पता है कि बंडल हम तो नहीं बेचना चाहते क्योंकि हमें ज़ीरो प्रॉफिट है उससे। उससे अच्छा कोई और गुड इंडिविजुअल गुड बेच देंगे तो कुछ तो प्रॉफिट होगा, है ना। तो एक बार मैं पढ़ लेती हूँ। द बेस्ट दैट कैन डू विद मिक्स बंडलिंग इज प्राइस द बंडल एंड दिस जनरेट ज़ीरो प्रॉफिट बिकॉज द MC is 20 and 7 from each, giving a total profit. The best that can do is price this selling. सी, अल्टीमेटली बंडल तुम किसी को नहीं बेच रहे हो, राइट। जो इन्होंने भी सोल्यूशन बनाया, तो इसको मिक्स बंडलिंग का मुझे नाम देने का कोई सेंस नहीं लगा। मुझे लगा कि ये सीधा सीधा ये बोल देते कि बंडल का कॉस्ट इज़ द सेम एज इट्स प्राइस, इसलिए हम बंडल बेचेंगे नहीं। दैट वुड हैव बीन मच बेटर। और फिर तुम बस इंडिविजुअल प्राइसेस को रख के फिगर आउट कर लो कि क्या प्राइस रखना चाहिए, वैसे ही जैसे हमने एकदम स्टार्टिंग से करते आए हैं कि कितना प्राइस रखना चाहिए हर गुड का ताकि प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो सके, बस वही। ठीक है, तो ये चीज़ है। और बाकी मैं ये देखना चाह रही थी कि बेसिकली जो उससे पहले वाले पार्ट था जिसमें कॉस्ट 3 राइट, कॉस्ट 3 थी वहाँ पर, तो उसमें देखते हैं कि क्या ये सर ने जो बताया है कि सोशली ऑप्टिमल होना चाहिए वो अप्लाई होता है कि नहीं होता है, एक बार चेक कर लेते हैं, राइट। तो लेट्स सी। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, एक बार या तो मैं इसको अलग से करके देख के बताती हूँ, ठीक है।